छोटा ट्रक अचानक महसूस करता है कि उसे पास खड़ी लड़की से प्यार हो गया है। वह अपनी बड़ी लाइट्स बार बार झपकाता है, लड़की का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की इससे बिल्कुल अनजान है। छोटा ट्रक बस अपने पहियों को जोर से घुमाकर संघर्ष करता है। वह तुरंत लड़की के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन पीछे के पहिए हट जाने के कारण वह वहीं खड़ा रहकर बहुत दुखी होता है। जैसे ही ट्रक धीरे धीरे ऊपर उठता है, कर्मचारी उसे कबाड़ में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस ठंडे बड़े पंजे को देखते ही छोटा ट्रक डर के मारे कांपने लगता है और उसकी बारी बस आने ही वाली है। छोटा ट्रक अच्छी तरह से जानता है कि लड़की ही उसकी जीवन बचाने का एकमात्र अवसर है। वह लगातार हॉर्न बजाता रहता है, लड़की का ध्यान अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन लड़की छोटा ट्रक की ओर बढ़ती है, पर उसकी नजरें छोटे निशान पर टिक जाती हैं। छोटा ट्रक तुरंत हिम्मत हार जाता है। जैसे ही बड़ा पंजा उसे पकड़ता है, छोटा ट्रक अपने पंख जोर जोर से हिलाता है। जब वह छोटे निशान के ऊपर से गुजरता है, पंजा अचानक ढीला हो जाता है और छोटा ट्रक गिरकर छोटे निशान को कुचल देता है। अब लड़की के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। कबाड़ स्थल में केवल छोटा ट्रक ही है। लड़की को तो लगा कि उसने कुछ गंदी चीज छू ली है। छोटा ट्रक ये सोचता है कि लड़की स्टीयरिंग व्हील हिलाकर उसे प्यार दिखा रही है, इसलिए वह उसे चिंगारी और बिजली की तरह एक गैरेज में ले जाता है और लगभग गैरेज के मालिक जैक को मौके पर ही टक्कर मार देता है। थोड़ी मरम्मत करने के बाद जैक ने सुझाव दिया कि ट्रक को सड़क पर चलाकर टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस को परखा जा सके। सहचालक की सीट पर जैक को बैठा देख छोटा ट्रक ईर्ष्या से भर जाता है और सड़क पर एक बेकाबू जंगली घोड़े की तरह ऊपर नीचे उछलने लगता है। जैक को गाड़ी से नीचे गिराने का प्रयास करता है। जैक को भी यह महसूस होता है कि इस ट्रक का मिजाज बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वह सुझाव देता है कि इसे एक कार शो में ले जाया जाए ताकि इसकी सेटिंग्स को बेहतर बनाया जा सके और इसे अपग्रेड किया जा सके। अचानक गाड़ी के अंदर बैठी लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि छोटा ट्रक तो उसके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं था और वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहा था। लड़की की इस सीधी चुनौती को देखकर रेसिंग चैंपियन कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उस लड़की के साथ एक कार रेस करने का निर्णय लेता है। जैसे ही रेफरी ने झंडा लहराया, छोटा ट्रक अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने अपने इंजन को सबसे तेज कर लिया और स्वचालित रूप से गियर बदलकर त्वरक दबाया और जोर से आगे बढ़ गया। इससे कार में बैठी लड़की बहुत डर गई, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि वह सिर्फ रेस देखने आई थी और अब वह अचानक रेसिंग चैंपियन के साथ मुकाबला कर रही है। कार्ल को लगा कि उसने छोटे ट्रक को बहुत पीछे छोड़ दिया है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो छोटा ट्रक उसके बगल से निकल रहा था। कार्ल गुस्से में स्टीयरिंग घुमाता है, जिससे छोटा ट्रक कई चक्कर लगाकर रुक जाता है। कार्ल की इस हरकत से लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वह तुरंत 7वें गियर में शिफ्ट कर देती है, जिससे ट्रक की परफॉर्मेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। रेस के बाद लड़की को छोटा ट्रक बेहद पसंद आया और उसे एहसास हुआ कि इस ट्रक में वाकई अपनी सोच है। उधर एक पुराने ट्रक से हारने वाला कार्ल बहुत गुस्सा हुआ और उसने $10 लाख की रेस का आयोजन किया ताकि वह उस ट्रक को हरा सके। छोटा ट्रक रेस का पोस्टर देखता है और जानबूझकर अपना इंजन कवर हिलाता है, जिससे पोस्टर लड़की के सामने आ गिरता है। $10 लाख का पुरस्कार देखकर लड़की तुरंत रेस में हिस्सा लेने का फैसला करती है। कार मिस्टर जैक ने भी छोटे ट्रक को पूरी तरह से नया बना दिया, जिससे छोटा ट्रक बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद छोटा ट्रक लड़की के प्यार में पूरी तरह से डूब गया और उसे यह रेस जिताने का पक्का इरादा कर लिया। यह एक आसान जीत लग रही थी, लेकिन रेस से ठीक एक रात पहले 5 बार के चैंपियन कार्ल ने छोटे ट्रक से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और छोटा ट्रक उसे सफल नहीं होने देता। कार्ल ने जैसे ही इंजन का कवर खोला, छोटे ट्रक ने उसे हरा दिया। मुझसे ने कार्ल का तोड़ने की कोशिश करता है, पर ट्रक के कवर ने उसे उछालकर जमीन पर गिरा दिया। कार्ल समझ नहीं पाता कि वह एक छोटे ट्रक से कैसे हार गया। तभी काका मालिक अचानक पहुंच जाता है और कार्ल लड़की को एक तरफ खींचकर समझाने की कोशिश करता है कि लड़की जीतती है तो कार्ल अपनी स्पोर्ट्स कार उसे देगा, अगर हारती है तो उसे अपनी छोटी कार कार्ल को देनी होगी। लड़की को कार्ल की स्पोर्ट्स कार पसंद थी। उसने तुरंत अपनी छोटी कार को दांव पर लगाने की हामी भर दी और उनकी बात छोटी कार ने सुन ली। वह दुखी हो गई। अगले दिन तक छोटी कार अभी भी उसे छोड़ने के भाव में थी और वह लड़की से प्यार करती थी। जैसे ही रेस का झंडा लहराया, दोनों कारें तुरंत गैस पर पैर रखकर 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही। लड़की के चेहरे पर स्पोर्ट्स कार जीतने की खुशी झलक रही थी। कार्ल से बराबरी करते हुए लड़की ने छोटी कार को तेज चलाने को कहा ताकि वह जीत सके। यह सुनते ही छोटी कार ने जीतने की इच्छा खो दी। फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले छोटी कार ने जानबूझकर हारने के लिए गैस पर जोर से पैर रखा। जब स्पोर्ट्स कार हाथ से निकल गई तो लड़की ने छोटी कार को खूब डांटा, लेकिन छोटी कार अब कुछ भी कहने के मूड में नहीं थी, क्योंकि जीत हो या हार लड़की उसे छोड़ ही देगी। छोटी कार को बेरहमी से खींचकर ले जाते देखकर लड़की को एहसास हुआ कि उसकी सारी जीतें छोटी कार की वजह से ही थीं। अगले दिन लड़की कार्ल के पास गई और अपनी छोटी कार वापस मांगी, पर कार्ल ने कहा कि उसे कल रात ही डेमोलिशन डर्बी में भेज दिया गया था और अब तक शायद वह कबाड़ बन चुकी होगी। जब लड़की डेमोलिशन डर्बी पहुंची तो छोटी कार सचमुच कई ट्रकों से टक्कर खा रही थी और हताश छोटी कार में कोई प्रतिरोध नहीं था। जैसे ही एक मॉन्स्टर ट्रक मैदान में आया,
छोटी कार का भविष्य केवल मौत था। लड़की ने यह देखा और तुरंत मैदान में दौड़ पड़ी। उसने छोटी कार से माफी मांगी, उम्मीद की कि वह उसे माफ कर दे और लड़े। जैसे ही लड़की माफी मांग रही थी, मॉन्स्टर ट्रक सीधा उसकी ओर बढ़ा। छोटी कार लड़की को चोटिल होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने स्पीड बढ़ाई और उसे बचाने के लिए एक जबरदस्त बैक फ्लिप किया और उसे कार के अंदर वापस ले आई। लड़की फिर से मुख्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। छोटी कार ने मानो छोड़ दिए जाने का दर्द भुला दिया और मुकाबला शुरू करने को तैयार हो गई। मॉन्स्टर ट्रक के लगातार दबाव का सामना करते हुए छोटी कार ने तुरंत स्पीड बढ़ाई और मॉन्स्टर ट्रक के पीछे पहुंच गई। फिर अन्य ट्रकों को रैंप की तरह इस्तेमाल किया और हवा में उड़ान भरकर मॉन्स्टर ट्रक को चकनाचूर कर दिया। रेस जीतने के बाद छोटी कार बिना कुछ कहे मैदान से बाहर निकल गई। इस तरह मैकी और हर्बी के बीच की तरह खत्म हुई। वह लगभग खराब हो चुकी हर्बी को केविन के पास ले आई, लेकिन हर्बी की हालत देखकर केविन ने कहा कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता। जब लोग परेशान थे तभी मैकी का भाई प्रोफेशनल रिपेयर टीम लेकर पहुंचा। सबकी मदद से हर्बी फिर से नया जैसा हो गया और अगले दिन रेस के लिए तैयार हो गया। अगले दिन रेस के दौरान पिछले चैंपियन अपनी बढ़ाई कर रहा था, तभी उसने देखा कि हर्बी भी नई हालत में रेस में हिस्सा ले रहा है। रेस शुरू होते ही सभी कारें आगे बढ़ गई, लेकिन हर्बी पीछे रह गया। कौन जानता था कि हर्बी हर्बी को टक्कर मार रही थी और आगे की कार से उसका अगला पहिया आगे की कार से टकराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गैस दबाकर हर्बी को आगे की कार के ऊपर से निकाल लिया। कारों की बीच में मुसीबत आ गई। टक्कर से हर्बी का तेल टैंक लीक करने लगा। बदलते समय एक अस्थायी टैंक लगाया गया। केविन ने कहा कि अगर फिर टक्कर हुई तो हर्बी खराब हो सकता है। इस समय मैकी ने रेस छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके लिए रेस से ज्यादा हर्बी की अहमियत थी। मैकी की बातों से हर्बी में जोश आ गया। उसके लिए हारने से बेहतर था टूट जाना। कुछ ही सेकंड में वह फिर से पिछले चैंपियन के पीछे आ गया। वही पुरानी चाल, वही दृश्य। चैंपियन हर्बी को आगे बढ़ने से रोकता रहा। जैसे ही दोनों कारें आखिरी चक्कर में साथ आईं, आदमी ने साइड से हर्बी को टक्कर मारी, जिससे तेल टैंक लीक होने लगा और हर्बी मुश्किल में पड़ गया। पर आदमी ने हार नहीं मानी। उसने दूरी बनाकर जोरदार टक्कर मारने की तैयारी की। मैकी ने चालाकी से उस आदमी को किनारे की रेलिंग से टकरा दिया, जिससे उसकी कार पलट गई, लेकिन उसने हर्बी के रास्ते में रुकावट डाल दी। जैसे ही दोनों कारें टकराने वाली थीं, मैकी और हर्बी ने अपनी विशेष कला दिखाई। हर्बी रेलिंग पर चढ़ गया और मैकी और हर्बी ने रेस जीत ली। यह एक ऊर्जा और भावनाओं से भरी फिल्म है, जिसमें वह छोटी कार अपने व्यक्तित्व के साथ दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक आत्मीय साथी की तरह है। उनकी बढ़त और दृढ़ता दिल को छू जाती है और यह संदेश देती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपके दिल में सपनों और रोमांच की चाहत है तो इस फिल्म को जरूर देखें।